गुड इवनिंग टू ऑल। और गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैंने इवनिंग में वीडियो रिकॉर्ड किया है। आप सेकेंड चैप्टर डेसिमल का पढ़ सकते हैं, जो कि प्री प्रोसेसिंग है। जैसे कि प्री प्रोसेसिंग का मेन डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल के लिए तैयार करना, ताकि मॉडल सही और सटीक प्रेडिक्शन कर सके। हम जब भी डेटा इकट्ठा करते हैं तो एक अक्षर गंदा, अनक्लियर, अधूरा, इनकम्प्लीट और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर इसको शॉर्ट वे में समझें तो जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि किसी भी सामान को किसी जगह पे रखते हैं एज अ अपने रियल एग्जांपल से, तो अगर हम फिर उसे देखने के लिए दोबारा जाते हैं कि हाँ क्या वो सामान वहाँ पास रखा है या नहीं, मतलब अपना डाउट क्लियर करने जाते हैं। उसी लैंग्वेज में टेक्निकली में प्री प्रोसेसिंग होता है, जिसमें हम डेटा को दोबारा रीचेक करते हैं, जिससे हमारा डेटा अच्छा है या नहीं, इसमें कोई मतलब एरर वगैरह, कोई भी गार्बेज कलेक्शन तो नहीं है। जैसे कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसमें पहले फाइंड करते हैं कोई भी एरर ना हो, फिर उसे हम रनिंग फेज में भेजते हैं। और ये हमारा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक मीन जो भी हमारा डेटा होगा, कॉलम होंगे, फीचर होंगे, उन सारी चीज़ों को ये टेक्निकली चेक करेगा। जैसे कि एसक्यूएल में हम जैसे रो कॉलम्स या फिर जैसे किसी स्टूडेंट के डेटा को एंट्री करते हैं तो देखते हैं उसमें उसका इनरोलमेंट नंबर, रो और डीओबी, ये सारी चीज़ें सही है या नहीं, वो भी हमारी प्री प्रोसेसिंग इसमें आ जाती है। मीन हमारा क्या होता है? मीन बेसिकली सभी का हम एक मीन कैलकुलेट कर लेंगे, एंड मीन कैलकुलेट करने के बाद उसमें से मीन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इससे फ़ायदा होगा कि डेटा होगा कि रेंज फिक्स हो जाएगी, मतलब कि मीन निकालने से हमें एक क्लियर फॉर्म में डेटा का पता चलता है, एंड इससे हमें फिक्स रेंज पता चल जाती है कि इसमें हाँ कितना क्या लगेगा। जैसे कोई भी बढ़ई अगर किसी भी अलमीरा लगाता है तो उससे पहले उसको उस पर कट के निशान लगाता है कि हाँ इसमें इसका ये शेप आएगा, ये यहाँ से इतना लगेगा। वैसे ही हमारा मीन होता है। डेटा को कलेक्ट करें, आपके पास कोई न्यूमेरिकल डेटा सेट होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट के एग्जाम, स्कोर, सेंसर, रीडिंग या गेम्स एक्सेट्रा। स्टेप टू मीन, फाइंड द मीन। प्रत्येक फीचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मीन का हमारा फार्मूला मीन इक्वल टू x1 एंड जहाँ x1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड मीन 3 सब्सट्रैक्ट द मीन को घटाएं। इसमें डेटा का मीन 0 के करीब आ जाएगा, मतलब 0 लगभग 0 या फिर 0 ही आता है, या फिर 1। न्यू डेटा का यूज़ करें। अब डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मॉडल को बेहतर रिजल्ट देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीन को निकाला हुआ है। मीन में ABCDE है, यहाँ पे मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के। तो यहाँ पे पहले 1 15 16 17 18 19, यहाँ पे हमारे टोटल 1 2 3 4 5 2 2 4 1 5 5 है। 5 कॉलम्स दिए हुए हैं, जिसमें 5 कॉलम्स में हमारे 5 थे, तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। एंड 350 इनका हमने कैलकुलेट किया। ये हमारा जो है, इसको कट करने के बाद 70। अब इसको 70 से सभी को माइनस करेंगे, जितना हमारा आ जाएगा वो हमारा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा लगभग इतना आंसर 0 ही आएगा। इसी को और हम इसमें पुटअप कर देंगे, इसका भी आंसर इतना आएगा, इसका भी आंसर इतना आएगा, 0 ही आएगा। एंड मीन रिन्यूएबल के फ़ायदे, मीन को 0 पर लगाकर सभी फीचर को समान स्टैंड बनाया जाता है। एंड PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, मतलब कि सही तरीके से डेटा को एनालाइज करना, एंड कोई भी एरर ना हो ज़्यादा। एंड फिक्सेस स्केलिंग, डिफरेंट स्केलिंग को हैंडल करता है। फिक्सेस से ही, मतलब फिक्सेस स्केलिंग से ही हमें पता चल रहा है कि मतलब जो डेटा होता है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से स्केल करके हैंडल करके रखा जाता है। स्केलिंग एक डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है, जिसका यूज़ हम डेटा को समान रेंज में लाने के लिए करते हैं। एंड ऐसे ही कॉलम्स को और इनके फीचर्स को एक समान रेंज में लाना और उसे स्पेसिफाई तरीके से सेट करना। स्केलिंग के टाइप क्या होता है? मिन, मैक्स, स्टैंडर्डाइजेशन, रोबस्ट स्केलिंग। मिन मैक्स ये आपको पता ही होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन, स्कोर, ये सारी चीज़ें, एडवांटेजेस, एक निश्चित सीमा का पता चल जाता है, और मतलब एरर जो भी होती है वो सही हो जाती हैं, और हमारा डेटा काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। एंड स्टैंडर्डाइज टू स्कोर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ये है, जिसमें हम स्टैंडर्डाइज वन स्केलिंग तकनीक जो डेटा को उसके मीन स्टैंडर्डाइज डेविएशन के आधार पर स्केल करती है। इसमें इसका औसत और स्टैंडर्डाइज डेविएशन हो जाता है। जैसे ये फार्मूला का यूज़ करके पहले, या और इस फार्मूले का यूज़ करके जो भी हमारा ये आते हैं, और इसका जो है फार्मूला बेस्ड पहले पूरा ये
जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था उसका पूरा एवरेज निकाल के, तो ऐसे भी यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया एंड इसको हमने किया, फिर ये काउंट बाय 216 आ गया, ये 4 इसको काटा तो इतना आ गया एंड फिर इसको जो भी हमारा मान निकलता है, जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे भी माइनस करेंगे बट इसके फार्मूले के अनुसार यहाँ पे 16 माइनस 65 स्क्वायर, ये ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे एंड √4 क्योंकि यहाँ पे इसकी काउंटिंग 4 है एंड देन इसको हम माइनस करेंगे, स्क्वायर करने के बाद इतना हमारा लास्ट आंसर आएगा एंड 500.4 इसका जो है तो 125 एंड ये 11.18 SG आ गया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी जितना आएगा इसको यहाँ से हम जो है माइनस मार्किंग में कर देंगे एंड एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे हमारा रॉबस्ट स्केलिंग क्या होता है, रॉबस्ट स्केलिंग एक स्केलिंग टेक्निक है, डेटा को मेनलाइजर IQ रेंज के आधार पर स्केल करती है, जिससे क्वालिटीज़ का प्रभाव कम हो जाता है। फार्मूला इसमें भी ये जो जब डेटा में बहुत सारे आउटलाइट को रोबस्ट स्केलिंग में सबसे अच्छा होता है, मस्ट इस मतलब स्केलिंग में सबसे अच्छा इसलिए स्केलिंग परफॉर्म करता है तो वो हमारा रोबस्ट स्केलिंग होता है, दैट इज़। और हमारा बाइनरीलाइजेशन इन डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसको हम शॉर्ट में बता देंगे कि बाइनरीलाइजेशन एक डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक, इसमें डेटा वैल्यू को और एक 0 और 1 में बदल दिया जाता है। ठीक, बस आप इतना ही समझें। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं, पर्सन ABCDE हो गया, मार्क्स इतने 10, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, जो भी हमारी यहाँ पे पुट करते हैं, अगर लेस देन अगर कंडीशन दी है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा एंड उससे कम है तो वहाँ पे 0 पुट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 20 से ज़्यादा वाले में जैसे ले रहे हैं ग्रेटर देन 20 तो ग्रेटर देन तो 1 1 है, यहाँ पे 14 70 यहाँ पे 20 और 10 है तो 0 0। बाइनरी का फ़ायदे क्या होता है, सिंपल और सामान्य डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में बदल के एनालाइज करना आसान होता है। मतलब 0 1 जो हमारा होता है कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी आसानी से इसे समझ सकता है एंड ऐसे इसके काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एंड डिसएडवांटेज ये होगा कि उसे सिर्फ एक डेवलपर या फिर हम ही लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग को 0 1 पता है कि हाँ ये, अगर मतलब कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हमने पढ़ी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ कि हाँ जो है डेटा जो हमारा होता है 0 1 की फॉर्म में कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे से रीड किया जा सकता है एंड जो भी प्रो डेवलपर वगैरह होते हैं ये सारे काफ़ी अच्छे से इसे समझ सकते हैं। बट हम जैसे नॉर्मल लोग इसे काफ़ी अगर ज़्यादा क्रिटिकल दे दिया जाए तो हम लोग इसे आसानी से नहीं समझ सकते हैं। एंड एक आता है हमारा ऑन हॉट इनकोडिंग, जो कि हमारे पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऑन हॉट इनकोडिंग एक डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है। इसका यूज कैटेगरी डेटा को न्यूमेरिकल संख्या रूप में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें हर यूनिक कैटेगरी के लिए डिफरेंट बाइनरी और कॉलम्स बनाए जाते हैं, जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल एक डेटा के आसानी से समझो प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ABCDE, एप्पल बनाना ग्रैप्स, एप्पल बनाना ग्रैप्स बना के जिसका फ्रूट हो उसका वो 1 देंगे, बाकी 0 को दे देंगे। मतलब जो भी हम मानेंगे उसमें वहाँ पे हम ए जैसे जिसकी यहाँ पे A है, अगर यहाँ पे A आया तो यहाँ पे 1 मतलब एप्पल यहाँ पे 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हम G लिखेंगे मतलब ग्रैप, तो यहाँ पे सारे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ऐसे ही हम जितने भी मानते हुए चलेंगे उतने सारे कर देंगे, जो कि हमारा मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करता है। एंड इसके भी ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग जानते ही हैं कि कैसे लिखे जाएंगे। और लेबल इनकोडिंग एक डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें कैटेगरिकल डेटा टेक्स्ट बेस्ड डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में बदला जाता है। इसका उद्देश्य मशीन लर्निंग मॉडल के लिए टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होता है। इससे ज़्यादा एल्गोरिथम मशीन एल्गोरिथम ज़्यादा यूज़ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्सन है ग्रेडर ABC0, यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा चैप्टर पॉपुलेशन एक हिसाब से ये होता है कि मतलब किसी भी कार्य को अच्छे तरह से डेटा को एनालाइज करना अच्छे तरीके से। कंक्लूजन में भी हम लिख सकते हैं जो भी हमें पता चलता है कि सैंपल और उसके परिणाम को पॉपुलेशन पर लागू होना होता है या नहीं। मॉडल को जनरलाइज करना और सटीक प्लानिंग डिसीजन में भी होता है, किस प्रकार का डेटा चाहिए, किस प्रकार का हमें डेटा नहीं चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। और सैंपल पॉपुलेशन एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा होगा कि वाटरफॉल मॉडल और
स्पाइरल मॉडल, ऐसे ही चीज़ें हमने इटरेटिव मॉडल पढ़े होंगे, उसमें हमने देखा होगा कि पहले प्लानिंग की जाती है एंड कस्टमर को दिखाया जाता है, उसके बाद अगर उसे पसंद आता है तब उसे और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे कैटेगरिकल बेस जैसे कि मोटोरोला फ़ोन, मोटो का एंड सैमसंग का, इनके सारे पहले सैंपल बनाए जाते हैं, फिर दुकान पे दिया जाता है, फिर उनसे उनमें अपडेट मांगते हैं, कस्टमर से रिव्यू मांगते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे जो है अपडेट करते रहते हैं। एंड सैम्पलिंग का पर्पस भी यही होता है, पॉपुलेशन सैंपल, जिसमें कि आप इसको एक मैथमेटिकल रूप में समझ सकते हैं। इसको पहले से डिफाइन किया गया, अगर 50 में से 32 नंबर आते हैं तो फेल होता है, 33 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो इंसान पास होता है उसके अकॉर्डिंग। और स्टैटिकल मॉडलिंग ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम गणितीय मॉडल, स्टैटिकल मॉडल से हमें पता चल रहा है कि ये गणितीय मॉडल है, मैथमेटिकल इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि अलग दो वेरिएबल्स के बीच कैसा संबंध होता है, मतलब रिलेशनशिप का पता चलता है। टाइप्स ऑफ स्टैटिकल मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडलिंग एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, इंटरमीडिएट मॉडलिंग, क्लासिफिकेशन मॉडलिंग, जैसे C1 C2 C3 डेटा सेट है। एंड यहाँ पे आपको इसके बाद जो है इंटरेक्टिव मॉडलिंग क्या होता है, इंटरेक्टिव मॉडलिंग है स्टैटिकल मॉडलिंग जिससे सैंपल यूज डेटा वाले विश्लेषण पूरे करके पूरे पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उसे जांचा जाता है क्लेम हाइपोथेसिस सही है या नहीं सही है। हु इज़ बेटर देन इस मार्क्स ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड जो कराते हैं वो ज़्यादा बेटर है, मतलब वहाँ पे जो कंडीशन आ जाती है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे समझ में आ रही है या फिर ऑफलाइन, मतलब इसमें से क्या बेहतर है। क्योंकि ऑनलाइन में हम जो भी अपने डाउट्स होते हैं उनको काफ़ी तरह से क्लियर नहीं कर सकते, बट ऑफलाइन में मे भी इससे बेटर होता है क्योंकि वहाँ पे हम फेस टू फेस समझते हैं। बट आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट की जा रही हैं। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी किसी भी घटना के होने की संभावना बताता है, निर्णय में सहायता करता है। डेटा कलेक्शन, पुराने रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे डेटा कलेक्शन से ही आपको पता चला चीज़ों का कलेक्शन। द प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी डेटा को दोबारा एनालाइज करना, ये कुछ गलत है या नहीं। फीचर सिलेक्शन में भी उन वेरिएबल को चुने जो प्रेडिक्शन के लिए ज़्यादा जरूरी होते हैं। मॉडल सिलेक्शन कौन सा मैथमेटिकल है, पैटर्न सीखने के लिए ट्रेनिंग दी है। एंड प्रेडिक्शन मॉडलिंग क्या होता है, न्यू डेटा डालते डालते वो मॉडल भविष्य की अनुमान लगाना, मतलब प्रेडिक्शन, मतलब कि हाँ अगर हम लोग पेपर दे के आते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि हाँ इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे एवरेज या नहीं, उसे अकॉर्डिंग हमारे प्रेडिक्शन डेटा मॉडल में यूज़ किया जाता है। इवैल्यूएशन मॉडल किसी सही प्रेडिक्शन कर रहा है या एक्यूरेंसी को मापते हैं। टेक्निक, लाइब्रेरी, रेजिस्ट्रेशन, डिसीजन ट्री एंड एक्सेट्रा। एंड क्लासिफिकेशन मॉडलिंग क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन मॉडलिंग एक टाइप का जो है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है जिसमें किसी डेटा को पूर्व निर्धारित कैटेगरी या क्लासेस में बांटा जाता है। स्ट्रक्चर पैसिव, पास या फेल, जैसे हमने बताया था अभी पहले से डिफाइन है 3350 वाला। टाइम सीरीज मॉडलिंग, बीमा, स्टॉक मार्केट, प्राइस, वेदर, फेस, स्ट्रिंग और पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट में भी हेड, टेल, टोटल सम, मतलब कि उसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होंगे, हेड आएगा फिर टेल आएगा, जो कि हमने प्रायिकता में काफ़ी बखूबी से पढ़ा होगा। यही यहाँ पे हमारी चीज़ें लिखी जाएंगी। और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी यहाँ पे ऐसे ही है, इवन नंबर एक्सप्रेशन लाइक 16। मीन रिलेबल के फ़ायदे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एंड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आया है तो इसमें क्या गलती है आप इसका सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें और हम सब मिलके एक अच्छी एजुकेशन का पार्ट बन सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।